अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर 8 की तरफ हेड कर रहे हैं। इसमें हमारे बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन और रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये दोनों टॉपिक, इसमें से सेकंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में रिपीट होता है, तो उसको बहुत अच्छे से करना है। ये दोनों फंक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या होती है, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो रिलेट करती है फ्री एनर्जी चेंज को एंथैल्पी चेंज के साथ और साथ ही साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी को विद टेम्परेचर के साथ। अब इसको हम फाइंड कैसे करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, F इक्वल टू एच माइनस टी एस। अगर हम इसको डेल्टा फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा F इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अगर डेल्टा की टर्म जहाँ भी यूज होती है इसका मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन द फ्री एनर्जी, एच क्या आ गया, चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, डेल्टा एस क्या आ गया, चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आ गया। अगर हम बहुत स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं तो डेल्टा की जगह डी एफ लगा देते हैं। अब एच किसके इक्वल होता है, ई प्लस पी वी के इक्वल होता है। जब इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है कि डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, डी ई प्लस पी डी वी। यानी इस इक्वेशन में जो डी ई प्लस पी डी वी है इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, डेल्टा क्यू लिख देते हैं। डी एफ विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। और हमें यह भी पता है कि टी डी एस किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू के इक्वल होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डी एफ विल बी इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। ये पहले भी हमने प्रीवियस एक्सप्रेशन में भी किया हुआ है। यहाँ से अब आपको कुछ चीज़ कैंसिल होती हुई नजर आती है, तो क्या कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, टी डी एस से कैंसिल हो जाता है। इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाती है, वी डी पी माइनस एस टी टी आ जाती है। अगर हमारा प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगी, करली एफ बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू माइनस एस। पी वाली टर्म पूरी की पूरी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। इनिशियल स्टेट के लिए हम लिखना चाहते हैं तो F1 आ जाएगा, S1 आ जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर हमारे जो T है वो कांस्टेंट ही है एक तरह से, तो आपके पास दूसरा स्टेट के लिए क्या आ जाएगा, करली F2 करली T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस S2 आ जाएगा। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, करली F2 माइनस करली F1 आ गया, माइनस S2 माइनस S1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, S1 माइनस S2 भी कर सकते हैं, लेकिन हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1 आ जाएगा। अब डिफरेंस जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एस के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर करली बाय करली टी कांस्टेंट है, इसको कॉमन निकाले, अंदर क्या रहेगा, F2 माइनस F1। तो F2 माइनस F1 भी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा F के इक्वल आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा S के इक्वल आ गया। अब ये जो डेल्टा S की वैल्यू है इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3.72 में, 72 से 3.62 में। अब 3.62 क्या थी, दैट वाज डेल्टा F इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। तो माइनस डेल्टा S की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू हम उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे। तो डेल्टा F विल बी इक्वल टू डेल्टा H प्लस टी करली डेल्टा F ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा। ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, क्योंकि इसमें एंथैल्पी का फैक्टर भी आ रहा है और चेंज इन फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर भी आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें, डिफरेंशियल फॉर्म में ना लिखें, तो हम यूँ लिख सकते हैं फिजिकल टू एच प्लस टी करली एफ बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम इसको टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी एफ ओवर टी स्क्वायर एच ओवर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड होगा तो टी टी से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर टी करली एफ ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इक्वेशन क्या बन जाती है, माइनस एच ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी कर ली एफ बाई कर ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इस इक्वेशन को यहीं पे स्टॉप करें। अगला स्टेप हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, एफ ओवर टी का डिफरेंशियल ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास क्या बनेगा, कैसे लेंगे, ये इक्वेशन आपके पास क्या होगी, जब हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो आपके पास आएगा टी जो है नीचे है +1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 में हो जाएगा कन्वर्ट। अब इसका जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ये दोनों प्रोडक्ट में हैं। सबसे पहले एफ का डिफरेंशियल, एफ को कांस्टेंट रखेंगे टी का लेंगे, और दूसरे केस में टी को कांस्टेंट रखेंगे एफ का लेंगे। तो यहाँ पर यही कर रहे हैं, एफ को कांस्टेंट रखा, टी का लिया, टी के ऊपर पावर रूल लगता है। आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन लाइक दिस है एक्स की पावर n, जब इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, वो आता है n x की पावर n-1।
थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रही हूँ तो समझ आ जाए कुछ इस तरह से। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर कर लीजिए, यहाँ पर क्या है t-1, इसका लेंगे तो पावर स्टार्ट में आ गई, स्टार्ट में पावर आ गई तो ये माइनस टी हो गया, उसकी पावर -1, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएंगे। और जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या बनेगा, दैट विल बी -f/t²। दूसरी साइड पर t-1 कॉमन ले लिया, कर लिया कर ली t आ गया। अब t-1 है तो इसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, 1/t में लिखा जा सकता है, कर लिया कर ली t एट कांस्टेंट प्रेशर। अब क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को 3.75 को 3.74 से कंपेयर कर देते हैं। अब जैसे ही कंपेयर करेंगे, या आप एक काम यूँ भी कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको डायरेक्टली इसके अंदर पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही पुट करेंगे तो आपको एक नई फॉर्म मिलेगी, आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंपेयर कर लें तो ज़्यादा आसान है। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन में आपके पास फाइनली कैंसलेशन के बाद क्या बचेगा, यू विल गेट -h/t²। फाइनाइट चेंज के लिए अगर हम देखें तो हम डाटा की टर्म्स इंट्रोड्यूस करा देंगे, कर ली टी डेल्टा f/t आ जाएगा, माइनस डेल्टा h/t² आ जाएगा। अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो अगर हम इसको इधर मूव कर लें, इसको इधर ले आएँ तो इसके ऊपर माइनस साइन आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, डेल्टा h विल बी इक्वल टू t², कर ली t डेल्टा f/t एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास आ जाती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आप लोग साथ साथ नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। और जहाँ तक ये कंपैरिजन की बात है, ये कंपैरिजन एक बड़ा इजी सा स्टेप है, आप इजीली कर सकते हैं। आप यूँ कर सकते हैं कि इसको रीअरेंज कर लें, इसकी साइड को सेम कर लें यहाँ पर, और तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -h/t² प्लस f/t²। जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे ना, -h/t² प्लस f/t², दूसरी साइड पे -h/t² आ रहा होगा, तो f/t² से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, h/t² रह जाएगा। इसके बाद अगला है हमारे पास अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे हम फाइंड करते हैं, इसके लिए हम एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। हम कहते हैं दो रिएक्टेंट ए और बी हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं, दो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, सी और डी प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही हैं, जिनके नंबर ऑफ मोल्स वेरिएबल हैं, ए के स्मॉल ए हैं, बी के स्मॉल बी हैं, सी के स्मॉल सी हैं, डी के स्मॉल डी हैं। अब हमने पहले डिराइव किया हुआ है कि गिब्स फ्री एनर्जी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया हुआ है। डेल्टा एफ किसके इक्वल होता है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो n आ जाएगा RT नेचुरल लॉग P2/P1, यहाँ पर आता है, इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर P1 के इक्वल आता है। अब जो आपके पास डेल्टा एफ है, वी कैन राइट इट एज f2 - f1 इक्वल टू nRT नेचुरल लॉग P2/P1। अब जो f2 है, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग इट एज f, और f1 क्या ले रहे हैं, f0, यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो आप कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो फ्री एनर्जी है वो ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यूँ लिखी जा सकती है, f - f0 nRT नेचुरल लॉग P2/P1। दूसरी साइड पे P1 क्या है, 1 बार के इक्वल है, P2 किसके इक्वल है, P के इक्वल है, तो यहाँ पर 1 P डिवाइडेड बाई 1 तो P के इक्वल आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हम अरेंज करके लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू f0 प्लस nRT नेचुरल लॉग P के इक्वल आ जाएगा। अब यही वाली इक्वेशन हम हर रिएक्टेंट के लिए लिखने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास A रिएक्टेंट है, फ्री एनर्जी फॉर मोल्स ऑफ A है, तो AFA किसके इक्वल आएगी, इट विल बी इक्वल टू AFA0 प्लस ART नेचुरल लॉग PA। सिमिलरली B के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, BFB किसके इक्वल आ जाएगी, BFB0 प्लस BRT नेचुरल लॉग PB। C के लिए लिखेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस विल बी CF0 CRT नेचुरल लॉग PC। D के लिए लिखेंगे तो DF0 प्लस DRT नेचुरल लॉग PD आ जाएगा। इस तरह से हमने चारों के लिए लिख ली इक्वेशन। अब जो टोटल फ्री एनर्जी चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, फ्री एनर्जी चेंज आप यूँ कह सकते हैं प्रोडक्ट के माइनस फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट के। अब जितने भी प्रोडक्ट के हैं उनका समेशन माइनस जितने भी रिएक्टेंट हैं उनका समेशन, हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं तो हमारे पास टोटल फ्री एनर्जी चेंज आ जाता है। इस केस में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं C और D, और दो रिएक्टेंट हैं A एंड B, इनका डिफरेंस लेंगे तो CFC हमने भी फाइंड की हुई है, वैल्यू किसके इक्वल होती है, CFC0 CRT नेचुरल लॉग PC। DFD किसके इक्वल होती है, प्लस DFT0 प्लस DRT नेचुरल लॉग PD, प्रीवियस हमने डिराइव की है। सिमिलरली माइनस AFA की वैल्यू क्या होती है, FA0 प्लस ART नेचुरल लॉग PA, BF0 PRT नेचुरल लॉग PB आ गया। हम जैसे ही इस इक्वेशन को ओपन करेंगे, थोड़ी रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर जैसे ओपन करेंगे सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी,
माइनस में आ जाएगी, माइनस ए एफ नॉट आ जाएगा, माइनस ए आर टी आ जाएगा, माइनस बी एफ नॉट आ जाएगा, माइनस बी आर टी नेचुरल लॉग पी भी आ जाएगा। हम ये स्टैंडर्ड कंडीशन वालों को सारों को इकट्ठा कर लेंगे, तो ये सी एफ नॉट प्लस डी एफ नॉट माइनस ए एफ नॉट माइनस बी एफ नॉट बनेगा। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, सी आर टी प्लस डी आर टी माइनस ए आर टी नेचुरल लॉग पी ए माइनस बी आर टी नेचुरल लॉग पी बी बन जाएगा। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को डेल्टा एफ नॉट। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो सकता है, आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल लॉग से पहले जितनी चीज़ें होती हैं आप उसको पावर में लेके जा सकते हैं। तो हम सी जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं सिर्फ उसको पावर में लेकर जाएंगे, तो आर टी नेचुरल लॉग पी सी की रेज टू पावर सी, डी की डी आ जाएगा, पी ए का ए आ जाएगा, पी बी का बी आ जाएगा। अब ये एक दूसरे के साथ माइनस से कनेक्टेड है, तो माइनस से कनेक्टेड है तो हम इसको डिफिनिशन में भी लेकर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेल्टा एफ नॉट प्लस आर टी माइनस आर टी नेचुरल लॉग पी ए नॉट पी बी नॉट आ गया, क्योंकि आर टी कॉमन था, आर टी नेचुरल लॉग आ गया, पी सी सी पी डी डी डिवाइडेड बाई पी ए पी बी बी आ गया, हमने ये कॉमन ले लिया। अब क्या होता है, अगर हम कहते हैं कि चेंज इन फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम स्टेट पे जीरो के इक्वल है, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाती है, डेल्टा एफ नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग आ जाता है और डेल्टा एफ नॉट विल बी इक्वल टू, अब ये जो रेशो ऑफ द प्रेशर होती है हम इसको के पी के इक्वल भी ले सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज आर टी नेचुरल लॉग के पी। सो डेल्टा एफ इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के पी आ जाएगा। मैंने स्टार्ट में बताया था ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आ गया और ये आ गई गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ से हमारे पास तीन कंक्लूजन्स भी आते हैं कि स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया को कैसे गिब्स फ्री एनर्जी डिसाइड करती है। कहते हैं कि जब भी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हमारा रिएक्शन हमेशा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। जब इसकी पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन हमेशा हमेशा हमारा क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और जब भी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है, कोई चेंज नहीं आता, तो सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस वाज ऑल अबाउट द गिब्स फ्री एनर्जी एंड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसको अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है।